बंगाल की इस पवित्र धरती पर जब भी आता हूं मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। ये वो धरती है कि जिसको स्पर्श करते ही अपने आप वंदे मातरम का उद्घोष गूंजने लगता है। ये वो पवित्र धरती है जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ललकार कर कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वो पवित्र धरती है जहां से स्वामी विवेकानंद जी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उद्घोष किया था। यह वो पवित्र धरती है जहां से महर्षि अरविंद घोष जी ने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का उद्घोष किया था। और यह वो धरती है जहां से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे का उद्घोष किया था। इस पवित्र धरती को बारंबार प्रणाम। ये स्वामी विवेकानंद जी की धरती है जिनको मैं अपनी प्रेरणा मानता हूं। लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, आज जब इस धरती पर आता हूं तो मन दर्द से, दुख से, पीड़ा और तकलीफ से भर जाता है। आज हमने अपनी एक बेटी की पूजा की है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे पहले मैं मंच पर बेटियों की पूजा करता था, उनके तिलक लगाता था, उनके पैर पखारता था, उनको प्रणाम करता था। और ये इसलिए कि यह भारत है जहां कहा गया यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां रहेंगे? जहां मां, बहन और बेटी का मान, सम्मान और इज्जत होगी, वहीं देवता निवास करेंगे। गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, और दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती है बेटियां। अगर साक्षात दुर्गा और काली मां निवास करती है तो मेरी बहनों में निवास करती है। मेरी बहनों, मैं तुम सबको प्रणाम करता हूं। आज विशेषकर मैं उन बहनों को प्रणाम करता हूं, बहन रेखा पात्रा जी, बहन पद्मा जी, हमारी गीता जी, प्याली जी, काकोली जी, जोवा जी, अर्चना जी। लेकिन ये कहते हुए मन में बहुत कष्ट होता है, इस काली मां के पवित्र धरती बंगाल को कलंकित किया है तो टीएमसी की सरकार ने किया है, ममता दीदी ने किया है, टीएमसी के गुंडों ने किया है। इस पवित्र धरती पर एक नहीं, इस संदेश खाली की धरती में मेरे बहनों और भाइयों, हमारी बहनों के साथ कितना अत्याचार हुआ। शेख शाहजहां जैसे लोग डराते थे, टीएमसी के गुंडे, सिंडिकेट धमकाते थे और कहते थे आओ, दिन में नहीं रात में आओ, और अगर रात में नहीं आओगी तो तुम्हारे पति या तुम्हारे परिवार के लोगों को मार दिया जाता था। शर्म आनी चाहिए ममता दीदी। एक महिला होने के बाद हमारी बहनों के साथ यह मानसिक अत्याचार होता रहा, रैप होते रहे, उनके मान सम्मान और इज्जत के साथ खेला जाता रहा और तुम बैठ के देखती रही। मैं रेखा जी जैसी बहन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। रेखा जी है क्या यहाँ पे? रेखा जी का मैं आज सम्मान करना चाहता हूं। इन्होंने बहादुरी दिखाई और शेख शाहजहां की करतूतों का भांडा फोड़ कर रख दिया। रेखा बहन का तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। कहाँ है रेखा दीदी? है यहाँ? रेखा दीदी आइए, मैं आज आपका सम्मान करूंगा। ये साल दे दीजिए मुझे, ये जो रखा हुआ है। और इसके साथ ही बसी घाट की मेरी बहनों, मैं आपको वचन देता हूं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने दीजिए। मां बहन की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले एक एक गुंडे को जेलों में सड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये गुंडे, ये बदमाश, ये सिंडिकेट वाले, ये मां बहन और बेटी की इज्जत से खेलेंगे। अरे वो भारत है जहां एक द्रौपदी जी का अपमान हुआ था तो महाभारत हो गया था और कौरवों का वंश सहित विनाश कर दिया गया था। यह वो भारत है कि सीता मैया का अगर रावण ने अपमान किया था तो रावण का वंश सहित विनाश कर दिया गया था। गुंडों सावधान, शिवराज सिंह चौहान कह रहा है एक एक गुंडे को नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसी सजा देंगे कि पीढ़ियां याद रखेगी। ये मां बहन और बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करेंगे, ये बहनों की इज्जत से खिलवाड़ करेंगे। ऐसे गुंडे और बदमाश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन बंगाल के बहनों और भाइयों, आज मैं भारी मन से कह रहा हूं, आज मैं दुखी मन से कह रहा हूं, एक नहीं आखिर कितनी घटनाएं आप याद कीजिए। कहां सुरक्षित है मेरी बेटियां, कहां सुरक्षित है मेरी बहनें? मेरी बेटियां कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, मेरी बहनें डॉक्टर बहन
आरजीकर कॉलेज अस्पताल में मेरी वो डॉक्टर बहन जो मरीजों को जिंदगी देने का काम करती है, जो इलाज करती थी, लोगों को जीवन देने का काम करती थी, उस डॉक्टर बहन के साथ रैप करके, बलात्कार करके उसकी हत्या करके फेंक दिया गया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लोगों की जिंदगी बचाने वाली बहन की जान ले ली और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। बताओ, इसको सहन करोगे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको सहन करोगे क्या? और क्या किया टीएमसी की सरकार ने? क्या किया ममता दीदी ने? अपराधियों को बचाने की कोशिश की, अपराधियों को बचाने की कोशिश की, सबूत मिटा दिए गए, सबूत, ताकि अपराधी कभी पकड़े ना जाए। मेरे बहनों और भाइयों, यह अन्याय की अति है। यहां हमारी बहन पद्मा मंडल भी यहां पे उपस्थित है। मैं पद्मा का भी स्वागत करता हूं। धन्य हो पद्मा जैसी बहनों, तुमने शेख शाहजहां के अत्याचारों को उठा के मेरी देवियों जैसी बहनों की बड़ी सेवा की है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ ऐसी बहनों का साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बताओ, साथ दोगे कि नहीं? साथ देंगे हम इनका। अस्पताल, सड़क, कॉलेज, कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। एमबीबीएस कर रही हमारी बेटी के साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, सम्मान को तार तार कर दिया गया। बंगाल के मेरे बहनों और भाइयों, आज तो धरती मां भी रो रही है। ममता दीदी के राज में बहन और बेटियों के साथ ऐसे अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं। आओ, आज हम संकल्प लें कि टीएमसी के गुंडे जो बहन और बेटियों के सम्मान के साथ खेलते हैं, उनको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, माफ नहीं करेंगे और इस बेईमान सरकार को लात मार के बाहर निकाल देंगे। अब टीएमसी वापस नहीं आएगी सत्ता में। मां बहन बेटियों के साथ अन्याय, अत्याचार, और केवल इतना ही नहीं, ये पूरा इलाका कितना सुंदर है मेरे बहन और भाइयों। यहां सुंदर बने, ये पूरा क्षेत्र टूरिज्म का केंद्र बन सकता है, लेकिन इसको तो ममता दीदी और टीएमसी के सिंडिकेट ने घुसपैठियों का गढ़ बना दिया। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, ये धरती हमारी है, ये जल हमारा, ये जमीन हमारी, ये जंगल हमारे, लेकिन वोटों की लालच में उनको भारत से प्यार नहीं है, बंगाल की जनता से प्यार नहीं है, उनको तो प्यार है वोट से, वोट बैंक। और वोट बैंक बन जाए इसलिए आने दो दूसरे देशों से, बांग्लादेश से घुसने दो। वो आते हैं घुसपैठिए, टीएमसी की सिंडिकेट उनके आधार कार्ड बनवाती है, उनके पहचान पत्र बनवाती है, योजनाओं में उनको शामिल करती है और वोटर लिस्ट में नाम लिखाती है। और इस इलाके में डेमोग्राफी परिवर्तित करने का काम टीएमसी की सिंडिकेट ने किया है। यह धरती हमारी है, लेकिन घुसपैठिए हमारे घर में घुस रहे हैं। हमारी जमीन पे कब्जा, हमारे जंगलों पे कब्जा, हमारे रोजगार पे कब्जा, नौजवान बेटे बेटियों तुम्हारी नौकरियों पर कब्जा। अगर ये घुसपैठ ऐसी होती रही तो क्या होगा रे बंगाल का? क्या होगा हमारे आने वाली पीढ़ियों का? क्या होगा हमारे बच्चों का? और इसलिए मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताओ मेरे बहनों और भाइयों, घुसपैठियों को अपने देश में घुसने देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, घुसपैठियों को घुसने देना चाहिए क्या? लेकिन घुसपैठी आ रहे हैं क्योंकि वो सीधे पोलिंग बूथ पे जाके ठप्पा लगाएंगे तुम्हारे लिए चुनाव में, इसलिए घुसपैठियों को आने दो। ऐसा यार का विरोध कर रहे हैं, धरने पे बैठूंगी, धरने पे बैठूंगी। क्या के लिए धरने पे बैठोगे? बंगाल की जनता की चिंता नहीं है, घुसपैठियों की रक्षा के लिए धरने पे बैठोगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और ये निवेदन भी करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए। हमारा संकल्प है, विदेश से आए हुए एक एक घुसपैठियों को पहचाना जाएगा और पहचान के बाहर निकाल दिया जाएगा। एक भी घुसपैठिया हिंदुस्तान बंगाल की धरती पर नहीं रहेगा। बताओ, घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? तो यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। दिल्ली में भी हमारी सरकार और बंगाल में भी हमारी सरकार, भाजपा की सरकार बनने दीजिए। एक एक घुसपैठियों को बंगाल की धरती से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन बारी दीदी, हमारी सरकार ये मांग करती है, हमारी सरकार, केंद्र सरकार ये कहती है कि सीमा पर तारों की बाड़ लगाना है ताकि घुसपैठिए ना आ पाए बांग्लादेश से। उसके लिए हम जमीन मांगते हैं। ये टीएमसी की सिंडिकेट जमीन देने से इनकार कर देती है, जमीन नहीं देती, क्योंकि अगर जमीन दे दी
तार की बाड़ लग गई तो घुसपैठिया अंदर कैसे घुसेंगे? उनके अंदर आने का रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए तुम जमीन नहीं देती, और इसलिए जिसने घुसपैठियों को रोकने के लिए जमीन नहीं दी, उस टीएमसी की सिंडिकेट को ऐसी जमीन दिखाओ कि दोबारा बंगाल में फिर उनकी सरकार कभी ना बन पाए। क्या मिला है मेरे बहन और भाई? बंगाल को क्या दिया है टीएमसी ने? 15 साल हो गए, 15 साल हो गए। एक तरफ घुसपैठ, एक तरफ बहन बेटी और हमारी दीदियों के साथ अत्याचार और अन्याय, और तीसरी तरफ बेरोजगार बेटे बेटियों, तुम्हारी नौकरियां खा गई है सरकार। तुम्हारी नौकरियां, शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर पालिका घोटाला, कितने रोजबैली घोटाला, मनरेगा घोटाला, गाय तस्करी घोटाला, एक पे एक कई घोटाले और बेईमानी अगर की है तो इस टीएमसी की सरकार ने की है। अब आजकल मैंने सुना है बेरोजगारों को कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता, पहले रोजगार छीन लो और फिर बेरोजगारी भत्ता दे दो। मैं अपने नौजवान बेटे बेटियों और विशेषकर मेरी बहनों, मैं तुमसे कहने आया हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहनों के सशक्तिकरण का महायज्ञ चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है हर एक बहन को लखपति दीदी बनाया जाएगा। लखपति दीदी का मतलब है हर बहन की आमदनी साल में कम से कम 1 लाख रुपया होनी चाहिए, तो वो कहलाएगी लखपति दीदी। मेरी बहनें क्यों गरीब रहें? उनकी आंखों में क्यों आंसू रहे? वो क्यों हाथ फैलाए? अरे उनको भी जीने का हक है, उनको भी मुस्कुराने का अधिकार है, उनको भी आगे बढ़ने का हक है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। मेरी बसीघाट की दीदियों, मेरी बंगाल की बहनों, वो विभाग मेरे पास ही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 3 करोड़ लखपति दीदी 2027 तक बनाएंगे। हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य समय के पहले ही पूरा कर लिया। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है 6 करोड़ लखपति दीदी। मेरी दीदियों, यहाँ रेखा दीदी, पद्मा दीदी जैसी दीदियों से भी मैं कहना चाहता हूं, तुम इस काम में लग जाओ। हम इस इलाके की एक एक दीदी को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी बनाएंगे। कोई बहन गरीब नहीं रहने दी जाएगी। हर एक की आमदनी 1 लाख रुपया सालाना करने का अभियान चलाएंगे। लखपति दीदी, मेरी दीदियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई बहन को गरीब रहना चाहिए? बहन को गरीब रहना चाहिए क्या? बहन को गरीब नहीं रहना चाहिए, उसको भी आगे। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये हम देश के कई प्रदेशों में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। बेटी के पैदा होते ही 30,000 रुपए का बचत पत्र उसके खाते में डालते थे, जमा करते थे, और उसके खाते में पैसे पहुंचते थे। और उसको फायदा ये मिलता है कि वो 5वीं पास कर 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 12वीं में जाए तो फिर 6,000, कॉलेज में जाए तो 12,500, कॉलेज पास करे तो फिर 12,500, और जैसे ही 21 साल की होती है 1 लाख रुपया मिल जाते हैं। ये लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। बेटियों की शादी का काम हो या बहनों को लखपति बनाने के लिए लाडली बहना योजना हो, ये मध्य प्रदेश में चल रही है, ये छत्तीसगढ़ में चल रही है। आपने देखा बिहार में जीविका दीदियों के खाते में पैसा डाला गया। लाड़की बहना महाराष्ट्र में चल रही है, दिल्ली में चल रही है, हरियाणा में चल रही है। मेरी बंगाल की बहनों, मैं आज आपको यह वचन देने आया हूं कि हमारी इन सब बहनों को भी लखपति बनाने में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का।